हाय गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप पीएलएल को फुल पीएलएल को यानी एडवांस पीएलएल को 10 डेज के अंदर पूरा लर्न कर सकते हैं। और ये वीडियो जो है ये लास्ट वीडियो का ही आप बोल सकते हैं कि एक अलग पार्ट है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 15 डेज के अंदर आप पूरी ओएलएल को कैसे याद रख सकते हैं। और उस वीडियो पे आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए कि ये वीडियो बहुत अच्छा था, तो आपने ये भी बोला कि पीएलएल पे भी यही वीडियो बनाओ। तो फाइनली मैं आ चुका हूं कि आप पूरी पीएलएल को 10 डेज के अंदर कैसे याद रख सकते हैं। ओके, और आज के इस वीडियो में जो टिप्स देने वाला हूं उनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप पूरी पीएलएल को याद कर पाएंगे 10 डेज के अंदर। बस सारी टिप्स को एकदम अच्छे से फॉलो करना एंड प्रैक्टिस करना, डेफिनेटली आप लोग याद कर पाएंगे। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो हमारे चैनल का 200th वीडियो है। इतनी जल्दी हमने यार ये जर्नी कंप्लीट की और हमारे 200 वीडियो चैनल पे कंप्लीट हुए हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे कंप्लीट होते ही रहेंगे ये वीडियोस। अब नेक्स्ट अनाउंसमेंट 300 पे वो करेंगे और हम जल्दी 400 के सब्सक्राइबर्स हिट करने वाले हैं। अराउंड 3.65 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो देखते हैं कितनी देर में 400 के सब्सक्राइबर्स हिट करते हैं। ओके, तो चलिए फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एंड चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरे वीडियोस तक आप सबसे पहले पहुंच जाएं। एंड लाइक एम रख देता हूं 1000 लाइक्स का, डेफिनेटली आप लोग पूरा कर ही देंगे। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड देखते हैं कि पूरी पीएलएल को हम 10 दिन के अंदर कैसे याद रख सकते हैं। अब देखो यार, ओएलएल और पीएलएल में बहुत ज्यादा फर्क होता है। लाइक ओएलएल में हमारे पास 57 एल्गोरिदम्स होती हैं, बट उसमें हमें एक एडवांटेज होता है क्योंकि बहुत सारी जो एल्गोरिदम्स होती है ना वो इंटरकनेक्टेड होती हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 57 एल्गोरिदम्स में से सारी इंटरकनेक्टेड होती हैं, तो 6 या 7 एल्गोरिदम से ही हमारी पूरे 57 केसेस सॉल्व हो जाते हैं। बट पीएलएल में ऐसा नहीं होता। पीएलएल की एल्गोरिदम बहुत बड़ी होती हैं एंड बहुत हार्ड होती हैं। तो आज के वीडियो में जो सीक्वेंस मैं आपको बताने वाला हूं, आपको ये नहीं बोलूंगा कि उस एल्गोरिदम का कोई ऑल्टरनेटिव है या फिर आप ये याद कर लो तो शायद आपको हो जाएगा, वो नहीं बोलूंगा। आपको बस ये करना है कि जो सीक्वेंस मैं आपको बताने वाला हूं एल्गोरिदम को याद करने का और केसेस को याद करने का, अगर आप उस सीक्वेंस में ही पीएलएल के एल्गोरिदम को याद करेंगे ना तो आपको बहुत जल्दी पीएलएल के एल्गोरिदम्स याद होंगी एंड पूरी पीएलएल को आप जल्दी ही खत्म कर देंगे। तो उसी सीक्वेंस में याद करेंगे। सबसे पहले अब देखो, इसमें मैं ना टर्मिनोलॉजी यूज करने वाला हूं, जैसे ए पम और जीबी पम, वी पम, आर पम। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि पीएलएल के एल्गोरिदम को क्या बोला जाता है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। जेपम की वेबसाइट है वो। उससे अब मैं जो टर्म्स यूज करूंगा या फिर कहीं भी कोई भी एल्गोरिदम बताऊंगा आपको और आपको उसका नाम नहीं पता होगा, तो आप एक बार उस वेबसाइट के गो थ्रू हो जाइए एंड पता चल जाएगा कि कौन सी एल्गोरिदम की बात कर रहा हूं मैं और कौन से। वैसे मैं केसेस क्रिएट करके दिखा दूंगा जिन पे जरूरत होगी, बट सारे केसेस एक साथ क्रिएट नहीं करूंगा, बट मैं नाम बता के पहले आपको बता दूंगा कि कौन सी एल्गोरिदम को याद करना है। ठीक है, तो एक एक करके एल्गोरिदम को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले पीएलएल सीखने में आपको 2 एल्गोरिदम तो बेसिक याद होनी ही चाहिए। सबसे पहले एल्गोरिदम है टीपम। और टीपम अगर आप इस स्टेज पर हैं कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आई थिंक आपको टीपम आती होगी, क्योंकि टीपम का इंपॉर्टेंस एल्गोरिदम का मैंने बहुत वीडियोस में बताया हुआ है कि बहुत ज्यादा जगह पर यूज होती है। तो सबसे पहले टीपम एक बार मैं लगा के दिखा देता हूं कि क्या है टीपम और कैसे इसको यूज करते हैं। तो आपको ऊपर स्क्रीन पर दिख रही होगी टीपम, और वैसे भी मैं लगा के एक बार दिखा देता हूं। ये है हमारी टीपम, जिसमें हमारे ये वाला केस आता है। टीपम तो आपको डेफिनेटली याद होनी चाहिए, क्योंकि टीपम अगर याद नहीं होगी ना तो यार आगे चल के बहुत प्रॉब्लम आएगी। सबसे अच्छी एल्गोरिदम है ये, फास्ट बोल सकते हैं, और इसके जो मूव्स हैं वो भी बहुत ईजी हैं। सबसे पहले क्या करना है, टीपम एल्गोरिदम को याद करना है। उसके बाद अब इस टीपम से ये आपकी टोटल 3 जो पीएलएल के केसेस है ना वो कंप्लीट हो रहे हैं। कैसे? जैसे सबसे पहला तो टीपम वाला केस ही कंप्लीट हो रहा है। टीपम वाला केस कौन सा होता है? ये वाला, जिसमें ये वाले, अब देखो, अब मैं अगर जिस भी केस की बात करूंगा, वीए पम, जो भी पीएलएल का केस होगा उसका पिक्चर आपको ऊपर दिख जाएगी ताकि कंफ्यूजन ना हो। वरना वेबसाइट के लिंक मैंने डाल ही दिया है जेपम की, आप वहां से जाके पीएलएल ट्रेनर से एक बार देख सकते हैं कि वो एल्गोरिदम पर्टिकुलर और वो केस क्या है। ठीक है,
तो देखो टी पम्प में क्या होता है, ये वाले दोनों कॉर्नर्स एक्सचेंज होते हैं, ये दोनों एजेस एक्सचेंज होती हैं। एल्गोरिथम मैंने आपको बताई। अब क्या हुआ, आपने सबसे पहले टी पम्प को याद किया। अब टी पम्प के ही सिमिलर जो है वो हमारी कौन सी एल्गोरिथम होती है, एफ पम्प होती है। अब ये एफ पम्प कौन सी एल्गोरिथम होती है या कौन सा केस होता है, तो मैं एक बार आपको वो क्रिएट करके दिखाता हूं। सो देखो एफ पम्प में क्या होता है, ये वाला जो एजेस हैं ये दोनों आपस में एक्सचेंज होते हैं और ये दोनों कॉर्नर्स आपस में एक्सचेंज होते हैं। तो जो हमारी एफ पम्प होती है ना, वो टी पम्प के बहुत ज्यादा सिमिलर होती है। लाइक मतलब स्टार्टिंग के इनिशियल मूव्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं एफ पम्प के, बट मोस्टली टी पम्प की एल्गोरिदम और एफ पम्प की एल्गोरिदम कोइंसाइड करती है। तो सबसे पहले क्या करना है, टी पम्प को याद करना है। उसके बाद कौन सा केस याद करना है, एफ पम्प वाला, जिसमें ये वाले और ये वाले जो एज और कॉर्नर हैं ये दोनों के दोनों एक्सचेंज होते हैं। तो उसके बाद कौन सी सिचुएशन याद करनी है, एफ पम्प वाली। और एफ पम्प की एल्गोरिदम आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। आप देखेंगे कि जो टी पम्प की एल्गोरिदम है और जो एफ पम्प की एल्गोरिदम है बिल्कुल नियरली सेम है, क्योंकि लास्ट में वही मूव्स रिपीट होते हैं जो टी पम्प और एफ पम्प में होते हैं। तो याद क्या रखना है, सबसे पहले टी पम्प को याद करना है, उसके बाद एफ पम्प को याद रखना है। ठीक है। अब देखो टी पम्प का एक और एडवांटेज है, जैसे टी पम्प और एफ पम्प याद करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, दो एल्गोरिदम होती हैं, एक तो ए पम्प और एक ए बी पम्प। अब ए पम्प की बात करता हूं मैं सबसे पहले। सो देखो एक मिनट, जैसे ये वाला केस, अब देखो इसके तो दो केसेस होते हैं। जैसे हमारे पास मैं आपको एक बार बताता हूं। हाँ, सो देखो जब हमारे पास क्या होता है, एक्सचेंज कैसे होते हैं कॉर्नर्स। सो ये वाला जो कॉर्नर है ये वाला हमारा यहां जाता है, ये वाला यहां जाता है एंड ये वाला यहां जाता है। तो ऐसा अगर हमारे पास पीएलएल आती है तो इसको ए पम्प बोलते हैं। अब इसको सॉल्व करने के टोटल दो तरीके हैं। अब देखो अगर आप इस स्टेज पे हो कि आप एडवांस पीएलएल के एल्गोरिथम याद कर रहे हो, इसका मतलब क्या मैं समझूं कि आपको टू लुक पीएलएल आती है। और टू लुक पीएलएल में हम ये एल्गोरिथम को सीखते हैं कैसे, जब एक हेडलाइट प्रेजेंट होती है और हम क्या करते हैं उसको बैक में रखते हैं और फिर ये वाली एल्गोरिथम लगाते हैं, आर प्राइम बी2, ये वाली एल्गोरिथम लगाते हैं। ठीक है। अब इसको लगाने के बाद लगाने के बाद हम क्या करते हैं, एक बार इसको लगाते हैं और उसके बाद हम ये वाली एल्गोरिथम को लगाते हैं, जिससे हमारे जो पीएलएल है सॉल्व हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि टू लुक पीएलएल की दो एल्गोरिथम्स, जिसमें दूसरी की मैं अभी बात करूंगा, एक तो वो वाली और एक हमारी कौन सी, ये वाली जिसमें हमारी एक हेडलाइट दी होती है, ये दोनों की दोनों एल्गोरिथम हम टू लुक पीएलएल में ही याद कर लेते हैं। ठीक है। तो इसको करने का एक और तरीका है, जैसे एक तो हमारे पास, अब देखो इसकी मैं एक ऑल्टरनेट एल्गोरिथम बताता हूं जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि वो भी किससे कनेक्ट करती है, टी पम्प से ही कनेक्ट करती है। जैसे दिखाता हूं आपको एक बार, जैसे ये वाली एल्गोरिथम है। अब हम क्या करते थे, हेडलाइट को बैक में रखते थे एंड फिर क्या करते थे, ये वाली एल्गोरिथम लगाते थे। अब इसका एक और तरीका है और बहुत अच्छा तरीका है, शायद आपने नहीं सुना होगा किसी और वीडियो में, सुना है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। हम क्या करते हैं, हेडलाइट को साइड में करते हैं और आपका जो 2x2x1 ब्लॉक जो है उसको अपने कौन सी साइड रखते हैं, राइट साइड, और यहां पर अब हम टी पम्प लगाते हैं। अब देखना टी पम्प से ही ये वाला केस सॉल्व हो जाएगा। कैसे, बट याद ये रखना है कि टी पम्प में जहां पर भी आर मूव यूज हो रहा था ना, उसकी जगह पे हमें वाइड आर यूज करना है, सिंपल। अब देखो कैसे करेंगे, टी पम्प वाली एल्गोरिथम है, सारे जो बड़े वाले आर है उनको किससे रिप्लेस कर देना है, स्मॉल आर से। अब देखो कैसे, और देख सकते हैं हमारी जो पीएलएल है वो सॉल्व हो गई। ठीक है। सो ये भी आप याद रख सकते हैं कि ए पम्प में आप दोनों एल्गोरिथम को लगा सकते हैं, या तो टू लुक पीएलएल वाली लगाओ, बट अगर आपको क्यूब रोटेशन नहीं करनी है एंड आपकी हेडलाइट आपके राइट साइड और 2x2x1 ब्लॉक आपके इधर है, तभी तो ए पम्प होगी। और आप टी पम्प को भी इस एल्गोरिथम इस केस में लगा सकते हैं। बस जस्ट ये याद रखना है कि आर की जगह आपको वाइड आर करना है हर जगह बस, और उसके बाद टी पम्प वाली ही सिचुएशन को लगाना है, तो आपका ये वाला केस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब कौन सी आती है हमारे पास, देखो सबसे पहले हमने कौन सी याद की, टी पम्प, उसके बाद हमने कौन सी याद की, एफ पम्प, क्योंकि दोनों सिमिलर है। फिर हमने याद की ए पम्प, जो हम टू लुक पीएलएल में ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, 3 एल्गोरिथम हो गई। अब चौथी एल्गोरिथम जो होती है ना, वो होती है ई पम्प। ई पम्प कौन सी एल्गोरिथम होती है, ये भी हम टू लुक पीएलएल में सीख चुके हैं। जब हमारे पास कोई भी हेडलाइट हमें नहीं मिलती है,
तो हम क्या करते हैं, टू लुक पीएलएल में ई पम को लगाते हैं। ई पम कैसे लगाते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी हेडलाइट हमें नहीं है तो हम देखते हैं कि अपोजिट वाले पीसेस को देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर सेंटर देखते हैं तो रेड है, इसके अपोजिट कलर कौन सा होता है, ऑरेंज। तो ऑरेंज वाला पीस हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या ऑरेंज है, यहाँ पर नहीं है। फिर हम एक बार टर्न करते हैं, ब्लू है, ब्लू के अपोजिट कौन सा होता है, ग्रीन। तो दोनों कॉर्नर पे ग्रीन है। फिर हम क्या करते हैं, एक रोटेशन करते हैं एंड फिर हम ई पम लगाते हैं। एल्गोरिदम आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, ठीक है। सो ई पम तो हम टू लुक पीएलएल में सीख लेते हैं, तो वो एल्गोरिदम ऑलरेडी आपको याद होगी। तो टोटल कितनी एल्गोरिदम होती है पीएलएल में, 21 एल्गोरिदम होती है। हमने कितनी याद कर ली है, मतलब कितनी मैं मान सकता हूं कि आप याद कर सकते हैं। तो टी पम आप याद रख सकते हैं, एफ पम आप कर लेंगे याद, ए पम आप याद कर लेंगे क्योंकि वो टू लुक पीएलएल में भी और वो टी पम के भी सिमिलर है, और ई पम। तो टोटल 4 एल्गोरिदम हमने 21 में से माइनस कर दिए, तो 17 एल्गोरिदम अभी बची हैं। अब 17 एल्गोरिदम बचने के बाद अब देखो आपको क्या करना है। अब देखो 17 एल्गोरिदम बचने के बाद अब आपको कौन सी एल्गोरिदम्स को सबसे पहले निपटाना है, वो है हमारी जी पम, यूए पम, यूबी पम और एच पम, क्योंकि ये मोस्टली सिमिलर जो होती हैं वो एल्गोरिदम्स होती हैं। अब देखो यार, मैंने पीएलएल पे ना ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है एक, किस पर, टू लुक पीएलएल पे। तो टू लुक पीएलएल में अगर टू लुक पीएलएल आपको आती है ना, तो ये वाली एल्गोरिदम्स भी आपको आती होंगी। क्यों, क्योंकि ये लास्ट वाली केसेस में ही 4 ही केसेस बचते हैं। तो ये वाली एल्गोरिदम भी टू लुक पीएलएल में कौन कौन से आते हैं इसमें केसेस, मैं एक बार क्रिएट करके दिखा देता हूं आपको, एक मिनट। सो देख सकते हैं, सो ये वाली हमारी कौन सी पम होती है, एच पम, जिसमें दोनों अपोजिट वाले एजेस एक्सचेंज होते हैं, जिसमें एडजेसेंट वाले एजेस एक्सचेंज होते हैं, जी पम होती है। एंड ये वाली जो होती है, ये वाली हमारी 2 पम्स होती हैं, एक तो यूए एंड यूबी, वो नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये वाले केसेस आपको पता है। सो इसमें क्या करना होता है, इसमें बस वही एल्गोरिदम। अब इसमें मैंने ये क्यों बोला कि ये चारों के चारों केसेस सिमिलर होते हैं, क्योंकि इनमें जो होती है एम लेयर यूज होती है, और एम लेयर यूज होती है। तो इस वाले ये दोनों केसेस की तो मैंने एक ट्रिक भी आपको बताई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार एडवांस पीएलएल टू लुक पीएलएल वाला वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई पे भी आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने इन दोनों एल्गोरिदम को याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी नंबर्स के फॉर्म में, जो कि आपको बहुत इजी लगेगी। तो टू लुक पीएलएल अगर आपको आती है तो ये 4 केसेस, एक तो यूबी पम भी है, वो भी आपको एकदम अच्छे से याद होंगे, ठीक है। तो अब 17 में से कितनी एल्गोरिदम माइनस कर दी, 4 माइनस कर दी, बची कितनी, टोटल 13। अब असली जो गेम है ना, वो इन 13 एल्गोरिदम को याद करने का है, क्योंकि यही जो एल्गोरिदम्स हैं ये थोड़ी सी हार्ड पड़ती हैं। तो बस सीक्वेंस में आपको बताता हूं कि किस सीक्वेंस में याद करना है। अब देखो, इन 13 को याद करने के लिए सीक्वेंस सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको करनी है जे ए पम और जे बी पम को याद, क्योंकि वो इजी है। और अब देखो, टी पम आपने सीख ही लिया है, तो जे ए पम भी आपको इजी लगने वाली है, क्योंकि वो भी थोड़ी थोड़ी सिमिलर होती है। तो मैंने आपको बोला था यार, पीएलएल में अगर टी पम आपने सीख ली ना, तो बहुत सारे केसेस को सॉल्व कर पाएंगे। टी पम, जे ए पम, एफ पम, और हम बोल सकते हैं ए पम को भी आप टी पम से याद कर सकते हैं, कैसे मतलब सॉल्व कर सकते हैं। मैंने अभी बताया था आपको कि वाइड आर यूज करना है तो आपका हो जाएगा। तो टोटल 4 एक एल्गोरिदम से 4 केसेस को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब जे ए पम कैसी होती है वो एक बार मैं केस क्रिएट करता हूं। देख, जैसे ये वाली देखो, इसमें क्या होता है, ये दोनों एजेस आपस में एक्सचेंज होते हैं, या ये वाले कॉर्नर्स एक्सचेंज होते हैं, तो अराउंड एक जे जैसा शेप बन रहा होता है। तो ये जे पम होती है। अब ये भी एल्गोरिदम आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये भी थोड़ी थोड़ी सिमिलर होती है लास्ट में जाके किसके, टी पम के। तो इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं, जैसे ऐसे, ठीक है। तो जे पम तो याद कर ही लेंगे आप, और बहुत अच्छी एल्गोरिदम भी है, फास्ट एल्गोरिदम है, लोगों की फेवरेट एल्गोरिदम होती है। तो सबसे पहले क्या करना है, अब देखो एक बार दोबारा सीक्वेंस रिपीट कर देता हूं, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा ये। सो सबसे पहले टी पम याद करनी है, उसके बाद टी पम याद कर ली तो एफ पम याद हो ही जाएगी, और टी पम याद कर ली तो ए पम आप सॉल्व कर ही लेंगे, और ए पम के बाद आपको ए बी पम याद करनी है, वो थोड़ी इजी एल्गोरिदम है, और उसकी भी एक अल्टरनेट एल्गोरिदम है, वो मैं आपको एक बार बताऊंगा। अब मैं सोच रहा हूँ यार कि पीएलएल पे एक अलग वीडियो बना दूं कि कैसे इजी एल्गोरिदम्स के बेसिस पे आप पीएलएल को सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई करूंगा, कमेंट सेक्शन में बताना एक बार। उसके बाद हमें करनी है ई पम को याद, जो कि टू लुक पीएलएल में ऑलरेडी सीख चुके हैं। फिर हमें कौन सी याद रखनी है, जे ए पम, जे बी पम की बात कर ली, और उसके बाद जो हमें याद रखनी है वो करनी है जी पम, एच पम, यूबी और यूए पम।
जो कि जिनमें मिडल लेयर यूज होने वाली है, जो कि मैंने अभी बताया था कि ZPUM ये होती है एंड ये वाली। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कितनी एल्गोरिदम और याद हो गई, तो हमें कितनी हो गई टोटल 1 2 एंड 6 7 8 9 10 11 एल्गोरिदम याद हो गई। अब और भी अब हार्ड केसेस आने वाले हैं, क्योंकि जो एल्गोरिदम अब बची हैं वो थोड़ी थोड़ी मुश्किल क्रिएट कर सकती हैं। तो सीक्वेंस में आपको बता देता हूं, मैंने बोला कि 10 दिन में आपको PLL याद करनी है, तो हर दिन अगर आप एक भी करेंगे ना तो भी आपको याद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि 21 एल्गोरिदम है, जिनमें से 11 एल्गोरिदम तो ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि 10 एल्गोरिदम तो आपको ऑलरेडी याद होंगी, या फिर आप एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बचे 8 दिन में आपको कितनी एल्गोरिदम याद करनी है? 11। तो बहुत ईजी है यार, एक एल्गोरिदम को अगर आप एक दिन में भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। अब सबसे सीक्वेंस क्या है वो मेनली ध्यान रखना है कि सीक्वेंस क्या किस में याद रखनी है। तो सबसे पहले आपको RA और RBPUM याद करनी है, केसेस दोनों आपको दिख जाएंगे। ठीक है, अब इसमें मैं कोई ट्रिक नहीं बता सकता यार, क्योंकि ये थोड़ी सी अलग ही एल्गोरिदम है। हाँ, बट इसके इजी तरीके आपको मैं बता सकता हूँ कि एक क्यूबिंग इंडिया ने वीडियो बनाया हुआ है सो PLL पे, वो भी बहुत अच्छी सीरीज उन्होंने बनाई है और उसमें इजी तरीके से उन्होंने PLL को कंप्लीट किया है। तो इन एल्गोरिदम को देख अगर सीखना चाहते हैं या तो खुद से सीख सकते हैं आप, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। बट अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो वीडियोस देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा हेल्प के लिए और रेफरेंस विद क्रेडिट्स। ओके, सो वो देख सकते हैं आप वो सारे वीडियोस। सो सीक्वेंस याद रखना है सबसे पहले आपको RA और RBPUM याद रखनी है, केसेस दोनों दिख जाएंगे। उसके बाद आपको GPUM की सारी एल्गोरिदम याद रखनी है। टोटल 4 केसेस होते हैं GPUM में, GA GB GC एंड GD। क्योंकि RA और GPUM बहुत ही ज्यादा मतलब मैं बोल सकता हूं अलग होती हैं और इनको याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो इस वजह से पहले इनको निपटा दीजिए हार्ड वाली को। उसके बाद आपको क्या करना है, इजी जो बच रही है उनको करना है। तो सबसे पहले कौन सी करनी है? RA RBPUM। उसके बाद GPUM की सारी एल्गोरिदम को निपटा दीजिए। उसके बाद हमारे पास टोटल 4 ही एल्गोरिदम बचेंगी, एक तो NPUM और दूसरी V एंड YPUM। ठीक है, अब NPUM में 2 केसेस होते हैं, NA और NB, दोनों के केसेस आपको ऊपर दिख जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत एल्गोरिदम हो गई और इनको याद करने के लिए हम ये वीडियो पे आए थे। तो यार देखो, इसमें कोई शॉर्टकट मैं नहीं बता सकता, क्योंकि OLL में तो क्या होता है ना, बहुत सिमिलैरिटीज होती हैं कि सेक्सी मूव से हो जाएगा और स्लेज हैमर, हेड स्लैमर, इनवर्स सेक्सी, और हम बोल सकते हैं बाकी भी 2 एल्गोरिदम से हो जाता है। बट इसमें आपको कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि इसके एल्गोरिदम बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी होती है यार, तो इसीलिए इनको तो आपको खुद याद करना पड़ेगा। बट जिस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूं उस सीक्वेंस में करेंगे तो शायद आपको जल्दी याद हो जाएंगी, बस ये बोल सकता हूं मैं। ठीक है, सो कैसा सीक्वेंस था? सबसे पहले RA RBPUM याद करनी है, फिर GPUM याद करनी है, उसके बाद आपको NPUM याद करनी है, क्योंकि V और YPUM थोड़ी सी ईजी होती है और YPUM भी आराम में सिमिलर सी होती है थोड़ी सी, तो वो पहली एल्गोरिदम्स के जैसी। तो सबसे पहले RPUM GPUM एंड देन उसके बाद NA NBPUM करनी है और फिर V और YPUM करनी है। तो इस तरीके से हमारी PLL कंप्लीट हो जाएगी। याद उसी सीक्वेंस में करोगे तो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है ये वीडियो, क्योंकि उस सीक्वेंस में मैंने बहुत सोच समझ के यार सीक्वेंस बनाया है, क्योंकि इस सीक्वेंस में मैंने भी याद की थी। स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी गलतियां की थी, बट इस सीक्वेंस में बाद में मैंने याद करने की कोशिश की थी तो जल्दी हो गई थी मुझसे PLL। बस क्योंकि एल्गोरिदम सबसे ज्यादा मेन जो यूज होती है वो TPUM ही होती है, तो TPUM से ही बहुत केसेस निपट जाते हैं। इन एल्गोरिदम को थोड़ा सा अलग होती है, तो इसलिए इनको अलग कंसिडर करना पड़ता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। जल्दी से जाके जाओ यार, लर्न करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि PLL तो लर्न करनी पड़ेगी अगर जल्दी क्यूब को सॉल्व करना चाहते हैं। तो PLL और एडवांस PLL OLL वाला वीडियो अब तक नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से जाके देख सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरे वीडियोस तक आप सबसे पहले पहुंच जाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।